हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। इंटरनल ट्रेड डेफिनेशन क्या है इसकी? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना, फिर उनको सेल करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। ये अलग अलग पॉइंट पे ये ट्रेडर हैं। ये ट्रेडर आपस में किसी भी पॉइंट पर सेल और परचेज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंदर रहकर ही सेल और परचेज करेंगे, बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि बाहर चले जाएंगे ये तो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। अपने पढ़ रहे हैं इंटरनल ट्रेड, अगर ये बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं किसी कंट्री की तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के फीचर्स यहाँ पे पढ़ेंगे अपने। कोई भी अपने पॉइंट पढ़ते हैं, उस पॉइंट के डेफिनेशन या उसके मीनिंग के अंदर ही उसके फीचर्स दे रखे होते हैं। जो हमने मीन पढ़ा उसी मीन से इसके कुछ फीचर्स बनते हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। पहला फीचर है कि जो ट्रेड होगा वो कहाँ होगा, वो किसी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही होगा। सेकेंड है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जिस कंट्री के अंदर, जिस बाउंड्री के अंदर अब ट्रेड हो रहा है उसके अंदर गुड्स की जो मूवमेंट है वो फ्री रहेगी, कोई किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है डीलिंग इन लोकल करेंसी। अगर इंडिया के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डीलिंग होगी वो लोकल करेंसी के अंदर होगी, यानी कि रुपीज़ के अंदर होगी। अगर अमेरिका के ट्रेडर अमेरिका के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ जो डीलिंग होगी वहाँ की लोकल करेंसी डॉलर के अंदर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। अगर इंटरनल ट्रेड के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए कुछ जो प्रोविजंस बने हुए हैं उनको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। जैसे कि इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट्स प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आर एप्लीकेबल। ये एक प्रोविज़न है, इसके जो एक्ट्स के अंदर जो भी रूल वगैरह हैं वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर कोई डिस्प्यूट्स आता है तो। ये चार पॉइंट जो हैं ये हमें फीचर बताते हैं इंटरनल ट्रेड का। एक बार फिर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ट्रेड कहाँ होगा? कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही होगा। सेकंड, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स बिना रेस्ट्रिक्शन के उस बाउंड्री के अंदर सेल परचेज किया जा सकता है। डीलिंग इन लोकल करेंसी, और जो डीलिंग होगी वहाँ की उस कंट्री की लोकल करेंसी के अंदर की जाएगी। स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो स्पेशल एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फीचर के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के टाइप अलग अलग बेस पर इनकी कैटेगरी बनाई हुई है। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बेस पर। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, लेवल के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पर। पहले जो इंटरनल ट्रेड है उसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, फिर इनके आगे सब कैटेगरी हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे जो गुड्स जो गुड्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो प्रोड्यूसर से होता है, और जो एंड पॉइंट होता है वो होता है इसका कंज्यूमर, जब तो उसको कंज्यूम नहीं कर लिया जाता। ये रिलेशनशिप की इनके बीच में क्या आपस में कोई रिलेशन है, क्या ये आपस में टच में है, इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। इसी बेस पर इसकी दो कैटेगरी बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट कैटेगरी है डायरेक्ट ट्रेड और सेकंड होती है हमारी इनडायरेक्ट ट्रेड। पहले हम इनडायरेक्ट ट्रेड को देखते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है ये इनडायरेक्ट ट्रेड का है, क्योंकि जब गुड्स प्रोड्यूस होगा फैक्ट्री के अंदर, प्रोड्यूसर से चलेगा, ये गुड्स किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास। होलसेलर इसको परचेज करेगा प्रोड्यूसर से, होलसेलर आगे इसको सेल कर देगा रिटेलर को, और रिटेलर आगे सेल करेगा कंज्यूमर को। ये एक गुड्स की सप्लाई चेन होती है जो कि जनरली फॉलो भी की जाती है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, जो प्रोड्यूसर है हमारा और जो कंज्यूमर है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। प्रोड्यूसर यहाँ बैठा है, कंज्यूमर यहाँ बैठा है। प्रोड्यूसर का रिलेशन किसके साथ है?
होलसेलर के साथ है, और जो कंज्यूमर है इसका रिलेशन किसके साथ है, रिटेलर के साथ है। आपस में प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड। अब बात करते हैं डायरेक्ट ट्रेड की। तो फिर डायरेक्ट ट्रेड क्या होगा, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में डायरेक्ट टच में होंगे, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड। जब सप्लाई चेन से होलसेलर और रिटेलर को हटा दिया जाएगा तो ये आपस में डायरेक्ट टच में हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ट्रेड। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जब जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई करता है, उसे हम डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट ट्रेड, इसको आगे 3 कैटेगरी बना रखी हैं। 3 तरीके से इसको इंडिकेट किया जा सकता है, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर और थ्रू एजेंट। इसको भी डायग्राम से देखते हैं। जैसे थ्रू होलसेलर, अगर इनडायरेक्ट ट्रेड होलसेलर के थ्रू किया जाएगा तो इस तरीके से सप्लाई चेन फॉलो होगी। प्रोड्यूसर किसको सेल करेगा, होलसेलर को, होलसेलर आगे किसको करेगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको करेगा, कंज्यूमर को। थ्रू रिटेलर, अगर रिटेलर के थ्रू करना है तो ये सप्लाई चेन से किसको हटा दिया जाएगा, होलसेलर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि थ्रू रिटेलर कर रहा है तो जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट किसको गुड्स सेल करेगा, रिटेलर को, और जो रिटेलर है वो आगे किसको सेल कर देगा, कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में अभी भी रिटेलर है, ये आपस में टच में नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ट्रेड ही है, ठीक है। लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है, रिटेलर के थ्रू किया जा रहा है। नेक्स्ट है थ्रू एजेंट, जो इनडायरेक्ट ट्रेड है वो एजेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होगा, सप्लाई चेन से होलसेलर और रिटेलर दोनों को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडलमैन होगा जिसको हम कहेंगे एजेंट। इसलिए यहाँ पे हेडिंग लिखी है थ्रू एजेंट्स, यानी कि जो इनडायरेक्ट ट्रेड है वो एजेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। ये हमारी कैटेगरी थी रिलेशनशिप के बेस पे, ठीक है। 2 कैटेगरी थी, डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड 3 मेथड से किया जा सकता है, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर, थ्रू एजेंट। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल के बेस पर भी इंटरनल ट्रेड को आगे कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे लोकल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड और नेशनल लेवल ट्रेड। ये तो नाम से समझ में आ गए होंगे। लोकल ट्रेड यानी कि लोकल टाउन में, लोकल सिटी में, लोकल विलेज के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसे बोलते हैं लोकल लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल के अंदर जब 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रेड किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। और नेशनल लेवल ट्रेड के अंदर क्या होगा, जब इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रेड किया जाता है उसे बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेस पर भी इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे कि क्वांटिटी की बात करें, यानी कि गुड्स को सेल और परचेज करने की क्वांटिटी के बेस पर ये 2 होते हैं, एक होता है होलसेलर ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज किया जाता है। ए होलसेल ट्रेडर परचेज गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये परचेज करता है प्रोड्यूसर से, एंड देन सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी, और छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ये आगे सेल करता है किसको, रिटेलर को। ऐसे ट्रेड को हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। और जनरली क्या देखा जाता है कि जो होलसेलर होता है वो एक ही टाइप के गुड्स का सेल करता है, यानी कि एक ही टाइप के गुड्स के अंदर ये डीलिंग करता है। नेक्स्ट जो है रिटेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, ए रिटेलर परचेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर, यानी कि जो रिटेलर होता है वो एक ही होलसेलर से गुड्स परचेज नहीं करता, अलग अलग होलसेलर से गुड्स परचेज करता है। परचेज करेगा होलसेलर से और आगे इसको सेल किसको करेगा, कस्टमर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर करता है, इसे हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। बाकी इस चैप्टर के जो पॉइंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के